वेलकम टू नॉलेज सेशन हंटर्स। तो आज हम क्लास 9 का अपना सेकंड चैप्टर लासा की ओर को डिस्कस करेंगे। सो गाइस ये जो चैप्टर है ये गद्यखंड का सेकंड चैप्टर है। इसका नेम क्या है? लासा की ओर। तो इसके जो राइटर हैं वो कौन है? राहुल सांकृत्यायन। ओके गाइस, इसके राइटर का नेम क्या है? राहुल सांकृत्यायन। तो फिर ये इसके राइटर का नेम है। तो फिर अब सबसे पहले शुरू करने से पहले हम इसका एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं गाइस। प्रस्तुत पाठ ल्हासा की ओर राहुल जी का प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया। जो हमारा सेकंड चैप्टर है, तो ये जो चैप्टर किससे लिया गया है? जो हमारे राहुल जी की जो प्रथम तिब्बत की यात्रा है उससे लिया गया है। तो जो उन्होंने सन 1929 टू 30 में की थी। जो इनकी जो यात्रा थी वो सन 1929 से सन 1930 तक रही थी। उसमें इतनी हमारा जो इसका सन है वो इतना है। तो फिर क्या है, भारतीयों के लिए यह तिब्बत यात्रा प्रतिबंधित होने के कारण लेखक का हरदम वेरा में यात्रा करनी पड़ी। जो भारतीयों की जो तिब्बत यात्रा थी उसके प्रतिबंधित होने के कारण जो लेखक थे उनको यात्रा हरदम वेरम करनी पड़ी। तो फिर तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर के दुर्गम मार्ग का वर्णन आयांतित रोचक शैली में किया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें तत्कालीन तिब्बती समाज के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। जो ये यात्रा वृत्तांत है उससे हमें क्या जानकारी मिलती है? तत्कालीन तिब्बती समाज के बारे में हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो गाइस हमने ओवरव्यू तो इसका ले लिया, तो अब हम अपना जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करते हैं गाइस। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। तो ये जो रास्ता के बारे में बताया वो क्या है? वो नेपाल से तिब्बत जाने का जो मुख्य मेन रास्ता है। फरीकलिट पोढ़ा का रास्ता जब नहीं खुला, अब जो इसमें बताना जो फरीकलिट पोढ़ा का जो रास्ता है जब नहीं खुला तब क्या है देख लीजिएगा। इस अभी क्या है, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। जब ये फरीकलिट पोढ़ा का जब रास्ता निकला तो क्या हुआ था, जब जो नेपाल की ही चीज़ें नहीं बल्कि जो हिंदुस्तान की चीज़ें थी वो भी इसी रास्ते तक तिब्बत जाया करती थी। इतना हमने समझ लिया। अब क्या है, यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी है। जो यह जो रास्ता है वो व्यापारिक ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी है। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं। इसीलिए क्या है, जो चौकियाँ और किले बने हुए हैं। तो मतलब क्या है, इसलिए जो जगह जगह है तो उसमें क्या बना हुआ है? फौजी चौकियाँ मीन्स क्या है यहाँ पर? सुरक्षा के लिए बनाए गए ठिकाने। मीन्स इसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? चेक पोस्ट भी कह सकते हैं। जो सुरक्षा के लिए जो ठिकाने बनाए हुए हैं उसको हम बोलेंगे यहाँ पे चौकियाँ, और किले बने हुए हैं। फिर क्या है, चीन में कभी चीनी पलटन रहा करती थी। जिनमें क्या है, चीन की जो पलटन है, पलटन मीन्स क्या है? फोर्स, यानी कि आर्मी रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। जो आजकल क्या है, जो फौजी मकान है बहुत सारे फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया। मीन्स दुर्ग का मतलब क्या है? बसा हुआ। यहाँ पे दुर्ग मतलब है बसा हुआ किसी भाग में, जहाँ पे क्या कर लिया, किसानों ने अपना बसेरा बना लिया। जहाँ पर जो किसान है उन्होंने अपना बसेरा बना लिया, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। तो वहाँ पर जो घर हैं वो कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही पर्यक्त एक चीनी किला है। तो यहाँ पर ऐसा पर्यक्त मीन्स क्या है? अनएक्सेप्टेड। ओके गाइस, तो यहाँ पर पर्यक्त मीन्स अनएक्सेप्टेड है। तो वहाँ पर एक क्या है? चीनी किला है। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे मीन्स रुके। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं। जो तिब्बत है वहाँ पे यात्रियों के लिए है वो बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। अब तो कुछ तकलीफ़ें और कुछ आराम की बातें हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। तो वहाँ क्या है कि जो जाति पाति और छुआछूत का जो सवाल है वो नहीं है। और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। तो फिर क्या है, औरतें ना पर्दा करती हैं। औरतें वो वहाँ पे पर्दा नहीं करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। तो मतलब बहुत जो निम्न श्रेणी के जो लोग होते हैं, निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे हैं जो भीख मांगने वाले होते हैं, तो वो भिखमंगों की कैटेगरी में आते हैं। तो वो भिखमंगों की जो लोग हैं उनको क्या करते हैं? चोरी के डर से मीन्स चोरी ना हो जाए उनके घर पे, इसलिए वो उनके लिए अपने घर पे नहीं आने देते हैं। अंदर मीन्स भीतर मीन्स अंदर नहीं, तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। मतलब फिर तो क्या है, वरना तो आप घर के बिल्कुल अंदर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो। वरना तो चाहे तो आप बिल्कुल अपरिचित हो, जाने हुए भी ना हो, मतलब आपको कोई जानता ना हो तब भी।
तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। मतलब तब भी क्या है, जो घर की बहू वाइफ वगैरह होती हैं मीन्स, तो फिर बहू या सास वगैरह होती हैं, तो उनको अपनी झोली में चाय दे सकते हैं। अपनी झोली में क्या दे सकते हैं, चाय। वह आपके लिए उसे पका देंगी। तो मतलब चाय अगर बनवानी हो तो आप उन्हें दे सकते हैं, तो वो आपके लिए चाय बना देंगी। फिर मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय का रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, खोटी, यहाँ पे इसका मीन्स बताया गया है, में रख के आपको दे देंगी। तो यहाँ पे क्या है कि आप उनको चाय का सामान वगैरह दे दें, मक्खन सोडा नमक जो भी इसमें पड़ता है, तो वो आपको दूध वाली चाय बनाकर दे देंगी चोड़ी में कूट कर। फिर क्या है, वो दे देंगे आपको चाय बनाकर। तो उसमें क्या है, वो मिट्टी के टोटीदार बर्तन, यहाँ पे खोटी है, उसमें आपको रखकर दे देंगी। फिर यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, अगर बैठक की जो जगह है वो चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, अगर आपको लग रहा है कि जो मक्खन है वो सारा आपकी चाय में नहीं डाला जाएगा, तो क्या है, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। तो फिर आप जो है वो अपने आप ही जाकर चोड़ी में चाय मत कर ले जा सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। मतलब जब चाय का रंग तैयार हो जाता है फिर उसमें नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। पर्याप्त चीनी के लिए से जब हम चलने लगे, मतलब पर्याप्त मीन्स, अब ये सेकंड टाइम पर्याप्त आया है यहाँ पर, हमने फर्स्ट मीन्स इसका मतलब पता ही कर लिया क्या है, अनएक्सेप्टेड चीनी के लिए से जब हम चलने लगे, तो क्या है, जब हम चलने लगे, किले से जब हम चलने लगे, फिर तो एक आदमी राहदारी मांगने लगा। तो एक आदमी था वो राहदारी मांगने लगा। मीन्स राहदारी का मीन्स क्या है यहाँ पर, रास्ते का कर। तो क्या है, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रोड टैक्स। तो रोड टैक्स मांगने लगा। फिर क्या है, हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। हमने क्या करा, वो जो दोनों चिटें थी हमने वो उसे दे दी। शायद उसी दिन हम ठोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। तो क्या है कि शायद उसी दिन वही दिन था जब हम ठोडले के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। फिर क्या है, यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। जो यहाँ पर क्या है, सुमति के जान पहचान के आदमी थे। और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। जो भिखमंगे रहने के लिए जो जगह थी वो भी अच्छी खासी मिल गई उनको। फिर क्या है, 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे। 5 साल आफ्टर 5 years हम इसी रास्ते लौटे थे। हम भिखमंगे नहीं, क्या है, हम भिखमंगे नहीं, एक भ्रत यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। वो क्या कह रहा है कि हम भिखमंगे नहीं, हम घोड़ों पर यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। तो भ्रद यात्री मीन्स, भ्रद का मीन्स क्या है, जेंटलमैन। फिर क्या है, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। फिर क्या है, उस वक्त क्या है, किसी ने भी उनको रहने के लिए जगह नहीं थी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो थे वो गांव के सबसे गरीब जो झोपड़े थे उसमें ठहरे थे। फिर बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। अब क्या है, बहुत कुछ लोगों की जो है उस वक्त की मनोवृत्ति मीन्स थिंकिंग पर ही निर्भर है। खासकर शाम को वक्त छठ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। क्या है, खासकर जो शाम के वक्त में जो बहुत कम छठ पीकर बहुत कम होश हवास का दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा ढोडला पार करना था। तो अब हमें क्या सबसे विकट पार करना था, ढोडला। तो आप लोग सोचते हैं ढोडला के मीन्स क्या है, तो ये क्या है, तिब्बती सीमा का एक स्थान। तो फिर ये विकट मीन्स डिफिकल्ट होता है। तो डांडा के मीन्स क्या है, मतलब कि ऊंची ज़मीन। तो हमें क्या पार करना था, ढोडला पार करना था। फिर क्या है, डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। जो डांडे थी मीन्स जो डांडे तिब्बत में डांडे जो जगह थी वो क्या है, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। डांडे हम उसको कहते हैं ऊंची ज़मीन को। फिर क्या है, 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण, अब जो क्या है 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। क्या है, तो दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। यह है कि जो नदियों के मोड़ और पहाड़ों के जो कोने हैं उनके कारण जो बहुत दूर तक जो आदमी उनको नहीं देखा जा सकता। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। तो फिर जो डाकू होते हैं उनके लिए सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए, अगर तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खून मीन्स मर्डर होता है गाइस, अगर ना पता हो तो बता दीजिए। तो क्या है, तो तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है। तो क्या है,
अगर गांव में अगर खून हो जाए तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। जो निर्जन स्थान इसमें जो सुनसान एकांत की जो जगह होती हैं उन पे जो लोग मरे हुए हैं मर जाते हैं, तो वो आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। अब क्या है, जो सरकार है वो खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, जो गवाही देता है वो भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं। जो डकैत होते हैं वो पहले क्या करते हैं, आदमी को मार डालते हैं। उसके बाद देखते ही कुछ पैसे ही नहीं, फिर क्या है, उसके पास देखते हैं कि कुछ पैसे नहीं, मतलब जिसको मारते हैं उसके पास देखते कोई पैसा है ही नहीं, तो फिर क्या है, हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। मतलब हथियार का जो कानून ना रहने के कारण क्या होता है, हथियार का जो कानून वो नहीं रहता, तो क्या उसके कारण क्या है, यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, जो लाठी की तरह एक पिस्तौल होती है, और बंदूक लिए फिरते हैं। फिर क्या है, डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। अगर डाकू है उस यदि जान से ना मारे तो उससे क्या है, खुद अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल ढोडला के पास खून हो गया। गांव में क्या हुआ, हमें मालूम हो कि पिछले साल ढोडला के पास खून हो गया, मीन्स मर्डर हो गया ढोडला के पास। फिर क्या है, शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते। क्या है, जब शायद हम उस मर्डर की इतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। क्या है, वो भिखमंगे थे, वो क्या कह रहे हैं कि हम भिखमंगे थे। और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीप निकाल कुची दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। अब वो क्या हम क्योंकि वो तो भीख मांगे थे, तो फिर क्या है, जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते वो क्या करें कि जहाँ भी वो वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीप निकाल, मीन्स टोपी उतार जो जीप निकाल के क्या कहते, कुची दया दया एक पैसा कहते क्या है, कुची दया दया, कुची मीन्स क्या है, दया दया यहाँ पे। फिर क्या है, एक पैसा कहते और भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊँची चढ़ाई भी थी, मीन्स क्या है, पहाड़, लेकिन क्या था, पहाड़ की जो ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते। पहाड़ था, उसकी ऊंची चढ़ाई थी, लेकिन पीठ पर अपना जो सामान था उसको लाकर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं, तो जो अगला पड़ाव था वो 16 और 17 के बीच में, तो मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लटकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो। अब वो क्या कह रहा है कि जो उसने क्या कहा कि सुमति से कहा कि यहाँ से लटकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। क्या कह रहे हैं कि जो क्या है, सामान भी रख लेंगे और खुद भी चढ़े चलेंगे। तो फिर चढ़े चलेंगे मीन्स है कि सवार हो जाएंगे, मतलब उस पर बैठ जाएंगे घोड़ों पर। सो गाइस, यहीं पर हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 1 फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में इसके आगे से डिस्कस करेंगे। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो।